दोस्तों, मेरा नाम है रोशनी और आज मैंने सोचा कि मेरे पास क्योंकि कोई ज़्यादा अच्छा कंटेंट नहीं है, पर मुझे ऐसा लगा कि इस बारे में बात करना थोड़ा अच्छा रहेगा। इसलिए मैं ये टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। तो टॉपिक ये है कि अगर आपको डिमोटिवेट फील हो रहा है इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर कोई भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जहां आप वीडियो बना रहे हो, आपको सिग्निफिकेंट रीच या ग्रोथ नहीं अचीव हो पा रहा है और आप सोच रहे हो कि यार कोई फायदा नहीं है ये सब करके, हमको तो व्यूज ही नहीं मिलता, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। अक्सर क्या होता है ना गाइस, हम जैसे स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़े जो ऑलरेडी लाइक 100K 1 मिलियन फॉलोअर्स है उनकी बात अलग है। वो तो जो भी पोस्ट करेंगे उनको व्यूज मिलेंगे क्योंकि उनके फॉलोअर्स भी ज्यादा है। लेकिन हम जैसे स्मॉल क्रिएटर्स के लिए क्या होता है कि अचानक से कोई रील जिसके लिए हमने शायद ज्यादा मेहनत भी ना किया हो, ज्यादा एडिट भी ना किया हो, फॉर एग्जाम्पल कोई एक रील आपको 1 मिलियन व्यूज आ गई फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपने उसके लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करी है। आपको लग रहा है यार मैं जिन रील्स के लिए मेहनत करती हूँ, इतना घंटों तक एडिट करती हूँ, उसको तो 500 या 1000 व्यूज तक ही मिलते हैं और ये वीडियोस के लिए मैंने कुछ खास किया ही नहीं, इसको 1 मिलियन। तो ये क्या होता है, इंस्टाग्राम का या यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है कि आपको खुद भी पता नहीं होता कि कौन सा वीडियो वायरल चला जाए और कौन सा वायरल ना जाए। तो ये चीज काफी ज्यादा ना कभी कभी डिसअपॉइंटिंग लगता है हम लोगों के लिए कि हम जिस वीडियो के लिए मेहनत कर रहे हैं उसको ज्यादा रीच नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे वो मिल रहा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने जिस पर एक्सपेक्ट करी थी, एक एक्सपेक्टेशन होती है ना करके, तो वो नहीं हमको अचीव हो पाती है, तो हमें बुरा लगता है ऑफकोर्स। मेरा ही इंस्टाग्राम अकाउंट देख लो, मेरे अकाउंट का एवरेज व्यूज जाता है वीडियो में 2K 3K मैक्सिमम 4 to 5K ऐसा तक जाता है। और अचानक से क्या हो गया था, लास्ट वीक मेरे वीडियोस को हार्डली 100 या 200 व्यूज मिल रहे थे। ऐसे 3-4 वीडियोस में मुझे बैक टू बैक हुआ और मुझे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील हो रहा था कि यार इतना कम क्यों है व्यूज, मतलब कम से कम 1000 व्यूज दे दो, कम से कम 1000-1500 तक दे दो, ठीक है 2000-3000 ना सही, लेकिन 100-200 व्यूज किसको देता है जहाँ की मेरा फॉलोअर्स ही 2000 से ऊपर है। तो ये चीज जब होता है ना, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड डिसअपॉइंटेड आपको फील होता ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कंटेंट क्रिएशन छोड़ दो, क्योंकि डिमोटिवेट होना अलग बात है और डिमोटिवेट होके अपने आप को उस चीज से अलग कर देना वो अलग बात है। तो ये चीज आप कभी मत करना, क्योंकि आप जिस चीज से प्यार करते हो, जो चीज आप लगन के साथ कर रहे होते हो ना, उस चीज को आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है अप्स एंड डाउन हर एक चीज में होता है, पढ़ाई में भी होती है, कभी आपका रिजल्ट अच्छा है कभी अच्छा नहीं आया, लेकिन इसका मतलब क्या आप पढ़ाई छोड़ देते हो, नहीं ना। तो इसी तरह से आपको जो चीज के लिए आपका पैशन है उस चीज को आगे बढ़ाते रहना है, न कि छोड़ देना है। देखो गाइस, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, जैसे मेरे फॉलोइंग में ऐसे काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिससे शायद मेरा बात भी ना होता हो, लेकिन उनका कंटेंट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि यार काश मैं इनके जैसा कंटेंट बना पाती, इनके तो बहुत फॉलोअर्स होंगे। फिर मैं जाती हूँ उनका अकाउंट में और देखती हूँ कि 1000 1500 1800 फॉलोअर्स, लेकिन उससे क्या उनका वर्थ डिसाइड होता है? नहीं। मैं देख रही हूँ यार इसका कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन फॉलोअर्स क्यों नहीं है। लोग ऐसा सोचेंगे कि इनके पास तो फॉलोअर्स ज्यादा होना चाहिए लेकिन क्यों नहीं है, लेकिन कोई ऐसा क्यों नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि यार इसके तो फॉलोअर्स ही नहीं है मतलब ये अच्छा क्रिएटर नहीं है, क्योंकि फॉलोअर्स या रीच आपकी वर्थ को डिसाइड नहीं करती। चाहे आपके वीडियोस को 5000 व्यूज मिले हो या 500, आपका कंटेंट क्वालिटी मैटर करता है। जैसे ये मैंने ना इस लॉन्ग टाइम में रियलाइज किया है कि जैसा मैं अगर वो एक लो क्वालिटी रील डाल देती हूँ, अच्छा नहीं है, या उसको 1 मिलियन व्यूज मिल गया, तो मुझे ही बाद में ऐसा लगेगा कि यार इसको व्यूज तो मिल गया, थोड़ा अच्छा बना लेती तो और अच्छा होता। तो इसी तरह से आपको ना आपके कंटेंट के क्वालिटी पे हमेशा फोकस करना है, फिर चाहे उसको व्यूज कम ही क्यों ना मिलते हो। लेकिन जब कोई आपका प्रोफाइल विजिट करेगा उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या बनाती है, इसको तो ज्यादा व्यूज ऐसे ही मिल जाते होंगे। लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तब लोगों का अगर ये भी सोचना हो कि कितने अच्छे वीडियोस बनाती है ये लेकिन व्यूज नहीं मिलते, वो बेटर है। मुझे ऐसा रियलाइज हुआ है इतने लॉन्ग टाइम में। वीडियोस अगर अच्छे नहीं है तो आपको अगर व्यूज मिल भी जाते हैं तो आपको लॉन्ग टाइम फॉलो, वो व्यूज या फॉलोअर जो भी आपको मिल रहे हैं वो लॉन्ग टाइम नहीं होगा। लेकिन अगर आप एंगेजिंग कंटेंट बनाते हैं, हेल्पफुल कंटेंट बनाते हैं जो कि क्वालिटी में अच्छा हो, शुरू शुरू में शायद आपको कम व्यूज ही क्यों ना मिले, लेकिन विथ द टाइम आपको थोड़े थोड़े फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे और वो जेन्युइन फॉलोअर्स होंगे, ना कि ऐसे अचानक एक वीडियो को 1 मिलियन व्यूज मिल गया, वहां से 10 फॉलोअर्स या 15 20 100 फॉलोअर्स तक ही पकड़ लो आपको मिल गए, ऐसा नहीं। आपका कंटेंट क्वालिटी अगर सच में अच्छा हो तो धीरे धीरे आप ग्रो करोगे, शायद स्पीड कम होगा लेकिन आप ग्रो करोगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं यूट्यूब की। मेरा एक पहले चैनल हुआ करता था रोशनीज वर्ल्ड करके, अभी भी है, लेकिन वो मेरा 8-9 साल पुराना चैनल है और वहां आज तक मेरा 500 सब्सक्राइबर्स पार नहीं हो पाया। वो तो सबसे पहले मैं
कंसिस्टेंट नहीं थी उस पे, वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि वहां मैं वीडियोस को लेकर सीरियस नहीं थी। कभी कभी मन किया साल में 5-6 वीडियोस महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार डाल देती थी। इस तरह से आप यूट्यूब पे ग्रो नहीं कर सकते। मतलब बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मुझे ये लगा है कि यूट्यूब पर वीडियो क्वालिटी के साथ साथ यूट्यूब पर कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर चाहे आप शॉर्ट्स ही क्यों ना पोस्ट करते हो, लेकिन बस पोस्ट करते रहना चाहिए। तो वो मैंने इसलिए सोचा कि इसके तो फॉलोअर्स अटक के रह गए, और क्योंकि बहुत टाइप के वीडियोस थे मेरे उस चैनल पे, आपका एक फिक्स्ड नीश होना चाहिए। जैसे मैं उस चैनल पे स्किन केयर, मेकअप का वीडियो डाल देती थी, कभी कभी कोई डांस का वीडियो डाल दिया, कभी कभी म्यूजिक का कोई वीडियो डाल दिया, कभी मिमिक्री का। तो इस तरह से मेरा क्या था, जो नीश है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट हो गया था, कि कोई फिक्स्ड ऐसा नहीं था कि मैं ब्यूटी कंटेंट बना रही हूँ तो ब्यूटी ही बनाऊंगी, मैं सिंगिंग वीडियोस डाल रही हूँ तो सिंगिंग ही डालूंगी, मैं जो भी बनाती थी उसी में डाल देती थी। इस तरह से क्या होता था, ऑडियंस क्लटर्ड हो जाते थे, कि ऑडियंस को समझ नहीं आती थी कि ये बनाना क्या चाहती है, होता है ना ऐसा। तो वही चीज मेरा उस चैनल को लेके हो रहा था। लेकिन मैं ना डिमोटिवेट नहीं हुई, मैंने ऐसा सोचा कि यार ये तो जो मेरा चैनल है अटक गया है, तो मैं दूसरा एक चैनल खोल लेती हूँ। तो मैंने इस साल 2025 के स्टार्टिंग में मेरा न्यू चैनल मैंने खोला, द रोशनी क्रॉनिकल्स करके। और उस पे अभी ज्यादा तो नहीं, मेरे 74-75 फॉलोअर्स हो गए होंगे। और अभी मैं उस पे कोशिश कर रही हूँ कंसिस्टेंट रहने की, और मेरे व्यूज भी उस चैनल से ज्यादा आ रहे हैं, टच वुड। तो अभी मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ इस साल में एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स अचीव करने के लिए। और ऑफ कोर्स मुझे उसके लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, और अगर मैं इजीली डिमोटिवेट हो गई तो नहीं चलेगा। चाहे जितने भी कम व्यूज आए, मैं डिमोटिवेट नहीं होंगी, क्योंकि मैं यूट्यूब की बात कर रही हूँ। और इसके लिए मुझे जो मोटिवेशन मिला वो कैसे मिला मैं बताती हूँ। मैंने ऐसे क्रिएटर्स के वीडियोस देखे यूट्यूब पे सर्च कर करके, जिन्होंने बहुत सारा कुछ अचीव कर लिया है अभी तक। फॉर एग्जाम्पल लाइक 1 मिलियन या 100 के सब्सक्राइबर्स जो भी है, लेकिन मैं देखती हूँ कि उन्होंने कब उनका चैनल खोला था, कब का था, उनका फर्स्ट वीडियो कैसा था, इस तरह से मैं देखती हूँ। फिर मुझे लगता है कि यार इनका भी फर्स्ट वीडियो का क्वालिटी इतना अच्छा तो नहीं था, तो अभी मैं जैसा बना रही हूँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा रहे तो मैं इसी तरह से ग्रो कर सकती हूँ। धीरे धीरे मैं कभी आईफोन ले लूंगी, फिर फ्यूचर में अगर पॉसिबल हो तो कैमरा वगैरह, जैसे अभी अभी मैंने रिंग लाइट लिया है। इस तरह से मैं धीरे धीरे ग्रो करूंगी। और इन्वेस्ट भी आपको तभी करना चाहिए जब आपको कुछ मिल रहा हो उससे, है ना। तो यही सब चीज मैं रियलाइज कर चुकी हूँ इसमें अभी तक। तो अभी मुझे क्या लगता है, ये सारी वीडियोस आपको भी देखनी चाहिए अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो यूट्यूब को लेके। एक मेरा ऐसा क्रिएटर फ्रेंड था जिसका लाइक 100 या 200 सब्सक्राइबर शुरू शुरू में था, लेकिन वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली वीडियो पोस्ट करती थी, और अभी उसका पता है 13,000 या 14,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं एक साल के अंदर, क्योंकि वो शॉर्ट्स और जो लॉन्ग वीडियो होता है वो बैलेंस करके पोस्ट किया करती थी। इसी तरह से आपको भी कंसिस्टेंट रहना चाहिए, जो कि मैं ज्यादा तो नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि मेरा कॉलेज रहता है, फिर मेकअप का क्लास वगैरह और भी बहुत कुछ रहता है। लेकिन मैं जितना हो सके उतना टाइम यूट्यूब को और इंस्टाग्राम को कंसिस्टेंसी मेंटेन करके देने की कोशिश कर रही हूँ। और एक चीज ये आपने इंस्टाग्राम या कहीं पे देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि यार मेरे वीडियो को बस 200 व्यूज, बस 500 व्यूज, बस 1000 व्यूज मिलते हैं। तो आप खुद ही सोचो, आप इमेजिन करो आप एक स्टेज पर खड़े हो और सामने 500 लोग बैठ के आपको देख रहे हैं, क्या वो कम है? या फिर 1000 लोग आपको बैठ के देख रहे हैं, क्या वो कम है? वो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। तो आप ही खुद सोच के बताइए, 1000 लोगों ने आपका वीडियो देखा, 1000 लोगों ने सुना, 500 लोगों ने आपके रील को लाइक किया, मीन्स 500 पीपल आर लाइकिंग व्हाट यू आर डूइंग। इजंट दैट ग्रेट? तो आप हर चीज को ना एक पॉजिटिव माइंडसेट से सोचोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यार कंटिन्यू रखना चाहिए हम जो भी कर रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से ये चीज आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम के स्टोरीज पे देखती हूँ कि बहुत लोग डिमोटिवेटेड हो जा रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि अब छोड़ दे यार, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐसा होता है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम बहुत अजीब है। मुझे खुद भी बहुत गुस्सा आता है कभी कभी इंस्टाग्राम के ऊपर, कि इतना मेहनत करती हूँ रील्स पे, घंटों तक एडिटिंग, फिर उसका शूटिंग वगैरह, बहुत कुछ। हम पढ़ाई भी करते हैं, हम और भी हमें काम है, वो सब हम साइड में रख के हम कंटेंट क्रिएशन को टाइम दे रहे हैं, तो इट शुड ऑल्सो गिव अस समथिंग इन रिटर्न। बट अगर नहीं दे रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगी। लेकिन अगर आप टाइम पास के लिए कर रहे हो, बस आपको इसलिए कर रहे हो कि आपको अच्छा लगता है, तो अलग बात है। या फिर आप कब छोड़ सकते हो ये सब? अगर आपके पढ़ाई को ये अफेक्ट कर रहा है, अगर किसी तरह से आपको कोई नुकसान पहुंच रहा है, तब आप छोड़ सकते हो। लेकिन इफ यू आर डूइंग इट टू थिंक इट एज अ साइड प्रोफेशन, जैसे कि मैं चाहती हूँ यूट्यूब को अपना करियर बना लें, और मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती हूँ, जो कि अभी तक मैं
इतना कुछ अचीव नहीं कर पाई कि मैं ये चीज को सोचूं कि सब कुछ छोड़ दूं। इसलिए मैं पढ़ाई तो ऑफ कोर्स कर रही हूँ, एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग मेकअप, एंड आई वांट टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट इन फ्यूचर ऑल्सो। तो उसका भी मैं एक यूट्यूब चैनल कंटिन्यू रखूंगी, मतलब इसी चैनल पे मैं वो सब भी अपलोड करूंगी, क्योंकि इस चैनल का मेरा नीश हो गया ब्यूटी। तो यही चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि इतने दिनों में मैंने बस यही सीखा है कि नेवर गिव अप, चाहे कुछ भी हो जाए। कितना कभी आपका व्यूज डाउन चल रहा है, कभी अप चल रहा है, कभी मीडियम, लेकिन अपने हौसले को नहीं खोना है और आप हार्ड वर्क करते जाओगे। कभी ना कभी, शायद देर से, लेकिन आपको रिटर्न में बहुत कुछ मिलेगा ही मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय गाइस।